सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय भगवत स्वरूप कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। आज लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन किस प्रकार से करना चाहिए और लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहें, ऐसे कौन सी विधि है जो वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए आपको श्रवण कराते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी मैया का पूजन कैसे करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो कार्तिक की अमावस्या को अपने घर में दिवाली करता है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं, अर्थात दरिद्रता नहीं आती है। इसका हम एक इतिहास कहते हैं। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अति दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा यह लालसा रहती थी कि हाँ, यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म कर्म करूं, दान करूं। सो उसके पास में कुछ नहीं था। स्त्री पुरुषों को गहने कपड़े कुछ बनवाऊं, लेकिन उसके पास में कुछ था ही नहीं, वो दरिद्र था। इसीलिए वो सदा परेशान रहता था, सदैव विष्णु का पूजन करता था, परंतु जो धन कमाता था वह सब खर्च हो जाता था, लेकिन बड़ा उदासीन रहता था। दुखित धन के हेतु महान उद्यम करने लगा, लेकिन एक विद्वान ब्राह्मण के पास चला गया तो उससे उपाय पूछा, महाराज लक्ष्मी घर में कैसे आवे। बोला, अभी क्या करते हो? बोला, हम तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो उसका उपाय पूछा। विद्वान ने कहा, विष्णु का पूजन सदा बैरागी करते हैं, साधु करते हैं, निर्धन लोग करते हैं। विष्णु भगवान तो मोक्ष प्राप्त करते, मोक्ष देते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। अगर धन चाहिए, धन के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की आराधना करना चाहिए। एक यमुना तट पर एक शिव मंदिर देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ में और शिव जी का पूजन करने लगा। इसी तरह शिव जी की सेवा करते करते उसको एक वर्ष हो गया। शिव जी ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास आए और कहा कि तुम वरदान मांग लो, वरदान मांगो। कार्तिक वदी अमावस्या की रात में हमारे एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा, क्या वरदान मांगे? कि वरदान मांगो, अपने राजा के पास जाकर के वरदान मांगो कि कार्तिक मास में जो अमावस्या आती है उस रात केवल मेरे सिवाय हमारे गांव में कोई दीपक न जलावे, केवल मैं ही दीपक जलाऊं और कोई दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी यह मामूली सी बात समझ करके वरदान दे दिया। जब अमावस्या एक दिन बाकी रह गया, तब चतुर्दशी को ब्राह्मण सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर फरियाद दिलाई। तो राजा ने इस कार्य के लिए सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात को सारे गांव में किसी ने दिया नहीं जलाया। जब लक्ष्मी जी आई तो सारे शहर में अंधेरा देखा, केवल ब्राह्मण के घर में खूब सजा भरा और दीपक जल रहे थे, वो सब मन रहा था। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के नील कमल पुष्प हाथ में लिए उस ब्राह्मण के घर में गई। तो ब्राह्मण ने उसको रोक दिया। बोला, कहाँ भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम बड़ी चंचल हो इस कारण से हमारे घर में मत जाओ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन के समय तुम्हारे घर में आई हूँ, अतः निश्चित रूप से तुम्हारे घर में वास करूँगी। तब ब्राह्मण कहने लगा कि यदि इस बात की शपथ लो कि तुम 3 वंश पर्यंत हमारे घर में वास करोगे, 3 पीढ़ी तक हमारे घर में रहोगी और हमको पैसा होने के बाद में कहीं मद ना आवे, मद में हम अंधे न हों। जब पैसा बढ़ जाता है तो हमें घमंड हो जाता है और मद हो जाता है, तब हमारे घर में आप आ सकती हो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि से मेरा पूजन करोगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे घर में वास करूँगी। तब ब्राह्मण बोला कि किस विधि से आपका पूजन करूँ? लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करें, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें, अनेक प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर प्रदोष समय में दीपमाला करें, अपने घर में तुलसी के स्थान में
ब्राह्मण के घर में, देवताओं के शिवालय में जाकर के दीप जलाएं, मंदिर में, शमशान में, चौक में तथा गौशाला में दीप जलाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भगवान की जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल वृद्ध रोगी के सिवा कोई भोजन न करे, शाम को हमारा पूजन करे, फिर बाद में सुस्ति वाचन करे, गणेश पूजन करे और गणेश का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करे, कुबेर पूजन कर संकल्प करे और फिर लक्ष्मी का पूजन करे। कैसा स्वरूप लक्ष्मी का, कमल के आसन पर बैठी हैं, कमल के पुष्पों से समान नेत्र वाली हैं, गंभीर नाभि वाली हैं, स्तर से भार से नम्र सुंदर वस्त्र पहने हुए, देवताओं के हाथियों से मणि युक्त घड़ों से स्नान युक्त कमल पुष्प हाथ में लिए हुए हैं। लक्ष्मी ऐसे घर में निवास करें। पहले लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर आद अर्घ आचमन स्नान वस्त्र दीप गंध अक्षत धूप पुष्प नैवेद्य जल तांबूल सुपारी, इन सब चीज़ों से पूजा करके नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि हे दीपावली करें, फिर प्रार्थना करें, दीपावली करें, रात्र के समय भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। नारद जी कहते हैं कि सत्य शर्मा ब्राह्मण ने इसी प्रकार लक्ष्मी जी का पूजन किया, तब सत्य शर्मा को बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत काल तक धन दान करता रहा। सत्य शर्मा कहला लक्ष्मी जी को धन्य है, इसके बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्य शर्मा बड़े बड़े यज्ञ करके संसार से विरक्त होकर के मथुरा में चला गया और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के समाधिस्थ होकर के और उसके वंश वाले भी धनी हुए। सो यह दीपावली का महत्व मैंने आपको श्रवण करा दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।